हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटो वीके सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड टेंस का है। और हमने पिछली क्लास में बात की थी टेंस के बारे में। और मतलब उस टेंस में मैंने बताया था कि टेंस लैटिन भाषा के टेम्पस से बना हुआ है, और टेम्पस का मतलब होता है कि अ, उसका मतलब टाइम से होता है। जो लोग दोस्तों अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पीछे के सारे वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पीछे के वीडियो सारे देखते रहेंगे तो आने वाला आगे का कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। और दोस्तों, एक छोटी सी इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से कि अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जिस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों बेल आइकन प्रेस करने से आपको एक ये होता है कि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं और आपको तुरंत कंटेंट आपको वो प्रोवाइड हो जाएगा, या उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ हम आज हम बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे वर्ब। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जैसे वर्ब होती क्या है, तो अगर वर्ब की डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, अ वर्ड व्हिच रिप्रेजेंट्स द सेंस ऑफ एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। यानी इसका क्या मतलब है, वह शब्द जिसके द्वारा एक्शन का भाव प्रकट होता है वर्ब कहलाती है। दोस्तों, वर्ब दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक मेन वर्ब और दूसरी है ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों, मेन वर्ब को कार्य के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों, अगर हम बात ऑक्सिलरी वर्ब की करें तो ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और मेन वर्ब को बेसिक वर्ब्स भी कहा जाता है। दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, तो दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों, मॉडल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में वो वर्ब्स आती हैं जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आती हैं विल, शैल, कैन, मे, वुड, कुड, शुड, माइट, मस्ट, ऑट, डेयर, नीड, यूज टू। ये हमारी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये हमारी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और ये हमारी क्या है, मेन वर्ब। यानी हम समझ लिए होंगे कि वर्ब दो प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को बेसिक वर्ब भी कहा जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब से भी कहा जाता है। और मेन वर्ब्स की अगर बात करें तो इसको कार्य के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और दोस्तों, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसकी भी ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार से होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमारी ये वर्ब्स आती हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में ये हमारी वर्ब्स आती हैं। दोस्तों, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर यूज की बात करें तो जैसे दोस्तों मैंने एक वाक्य लिया है, आई एम प्लेइंग, मतलब मैं खेल रहा हूँ। तो दोस्तों, जो इसमें एम है ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, एयू। और जो हमारी प्लेइंग है, यानी प्लेइंग बना है प्ले से, तो ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो हम समझ लिए होंगे कि एम जो इसमें है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और प्ले हमारा मेन वर्ब्स है। दूसरा वाक्य अगर बात करें, दे आर रीडिंग, तो रीडिंग रीड से बना है और रीड हमारा क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है। और ये हमारा आर जो इसमें है ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। दोस्तों, हम ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को समझ लिए होंगे। दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, और जैसे ही प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसमें विल, शैल है। और मेन वर्ब मैंने बात कर ली, जैसे प्लेइंग, रीडिंग, ईटिंग,
वॉकिंग, जितनी मतलब इस तरह से क्रियाएं अब आगे बात करेंगे, ये जो होती हैं हमारी मेन वर्ब होती हैं। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि मेन वर्ब क्या होता है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब दो प्रकार से होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ऑक्सिलरी दो प्रकार से होती हैं, प्राइमरी और मॉडल। अब हेडिंग बनाओ दोस्तों, मेन वर्ब्स। दोस्तों मेन वर्ब्स वह क्रिया जिसमें स्वतः एक्शन का भाव होता है, मेन वर्ब्स कहलाती हैं। यानी उन क्रियाओं में स्वतः एक्शन होता है। जैसे मैंने जो पिछली वीडियो जो देखा होगा, तो उन लोगों को मैंने बताया था, और खैर जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं। जैसे आई एम रीडिंग, आई एम ईटिंग। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं कि दोनों में ऑक्सिलरी वर्ब तो समान है, लेकिन एक्शन कहाँ हो रहा है, वो हमारी मेन वर्ब हो रहा है। यानी रीडिंग और ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों दोनों में क्या देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब तो समान है, लेकिन रीडिंग जो मेन वर्ब है ये हमारी, इसमें एक्शन होता रहता है, इसीलिए हम इसको मेन वर्ब कहते हैं। अब हमने मेन वर्ब समझ लिया होगा। और जैसे दोस्तों एक्शन के बारे में जब बात की, तो एक्शन मैंने बता दिया किस तरह से एक्शन होता है। जैसे आई एम रीडिंग, आई एम ईटिंग, एम दोनों में है, लेकिन एम जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मेन वर्ब में परिवर्तन यानी एक्शन हो रहा है। तो यानी हमारा जो मेन वर्ब का मतलब यही होता है, वह क्रिया जिसमें स्वतः एक्शन का भाव होता है, मेन वर्ब कहलाती है। जिसमें एक्शन होता है वो मेन वर्ब कहलाती हैं। जैसे दोस्तों गो मिस जाना, कम मिस आना, रीड माने पढ़ना, राइट माने लिखना। दोस्तों हम देखते क्या हैं, आने वाली मेन वर्ब के पीछे ना जरूर आता है। जैसे तैरना, खाना, नहाना, तो ये क्या है, ना आ रहा है दोस्तों। तो हम क्या देखते हैं, मेन वर्ब के पीछे ना जरूर आता है। और ये हम आपके समझने के लिए बता रहे हैं। और दोस्तों जो लोग इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर जो लोग नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें। दोस्तों हमने समझ लिया होगा कि वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब कार्य के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में विभाजित किया जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों अब हम हेडिंग बनाते हैं मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब में हम कार्य के आधार पर बात करने जा रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब की हेडिंग बनाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं कि मेन वर्ब को कार्य के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब से यानी सकर्मक क्रियाएं, तो सकर्मक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो हम देखते हैं कि the verbs which action does not stop, यानी the verb which action यानी action does not stop with its doer but pass something else is called intransitive verb। यानी कहने का मतलब है वह क्रिया जिसका कार्य अपने सब्जेक्ट के साथ नहीं रुकता है, वह बल्कि कुछ और भी व्यक्त करता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। यानी एक्शन डज नॉट स्टॉप, जिसका एक्शन नहीं रुकता है, किसके साथ, इट्स डूअर यानी अपने सब्जेक्ट के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर हम यहीं पर बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब की यानी असकर्मक क्रियाएं, तो द वर्ब व्हिच एक्शन स्टॉप इट्स डूअर, यानी एक्शन
स्टॉप विद इट्स डूअर, और यहाँ क्या बताता है, एक्शन डज नॉट स्टॉप विद इट्स डूअर। यहाँ पर स्टॉप कर रहा है एक्शन को, और जबकि यहाँ पर स्टॉप नहीं हो, मतलब जिसका एक्शन नहीं रुकता, यहाँ पर क्या है, एक्शन क्रिया का नहीं रुकता है, यहाँ पर एक्शन क्रिया का अपने सब्जेक्ट के साथ रुक जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। यानी द वर्ब व्हिच एक्शन स्टॉप विद इट्स डूअर, यानी वह क्रियाएं जिसका एक्शन अपने कर्ता के साथ डज नॉट पास रुक जाती हैं, और डज नॉट पास समथिंग एल्स, और कुछ भी वो पास नहीं करती हैं, व्यक्त नहीं करती, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्रिया जिसका कार्य सब्जेक्ट के साथ नहीं रुकता है, और इसमें क्या है, क्रिया मतलब क्रिया के सब्जेक्ट के साथ उसका कार्य रुक जाता है, यही ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, जैसे रमेश हिट्स अ बॉल, यानी एक दोस्तों अगर क्या और कौन अगर वर्ब से अगर क्वेश्चन कर दें, अगर वो जैसे क्या करते हैं, रमेश हिट्स अ बॉल, रमेश ने किसको हिट्स किया, यानी बॉल, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है इसका, यानी क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के साथ नहीं रुकता, यानी इसका कार्य जो है, रमेश जो हिट्स किया है, यानी हिट्स किया है बॉल को, वो क्या है, इसका कार्य रुकता नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ही रिंग्स द बेल, यानी उसने घंटी बजाता, ही रिंग्स द बेल, वह घंटी बजाता है, और रमेश हिट्स अ बॉल, यानी रमेश ही बॉल को हिट्स मतलब हिट मारता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम क्रिया कुछ पास कर रही है, कुछ पास कर रही है, यानी कुछ बता रही है कि किसको किए हैं। और अगर इनट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो क्या, ही स्लीप्स इन द बेड, तो दोस्तों इन आ गया यानी प्रीपोजिशन आ गया, तो ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ही स्लीप्स यानी वह सोता है, यानी वह सोता है, इसके आगे उसने कुछ भी पास नहीं किया, तो ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे श्याम स्पीक्स लाउडली, यानी जो श्याम है वह बहुत तेज से बोलता है, तो स्पीक्स यानी ये क्रिया कुछ हमको पास नहीं करती है। यानी अगर हम मोटा मोटा समझें कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या अंतर है, तो दोस्तों रिमार्क में लिख लो, वह क्रिया जिसके पश्चात ऑब्जेक्ट यानी नाउन प्रोनाउन आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। यानी जिस क्रिया के पीछे मतलब बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। लेकिन वह क्रिया जिसके पश्चात ऑब्जेक्ट यानी नाउन और प्रोनाउन नहीं आता है इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। यानी ऐसी वह क्रिया जिसके पश्चात कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आता है, तो वो हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। बस यही बेसिक डिफरेंस है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में, क्योंकि ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है वो हमारा ऑब्जेक्ट लेती है और इनट्रांजिटिव जो वर्ब होती है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे हम बताएं। दोस्तों जैसा कि हमने पीछे समझ लिया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेती है, यानी ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन होता है, वो अपना लेती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। बस इतना बेसिक सा डिफरेंस है। और दोस्तों आगे हम रिमार्क में नोट कर लें कि कोई भी क्रिया अपने आप में ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव नहीं होती है, बल्कि वह प्रयोग के आधार पर ट्रांजिटिव एवं इनट्रांजिटिव दोनों में माना जाता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई भी क्रिया
अपने आप में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं होती है, बस उसका प्रयोग जो हम करते हैं वो उसका प्रयोग ही हमारा ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोमल ड्राइव्स हिज कार वेरी केयरफुली, यानी कोमल हमारा सब्जेक्ट हो गया और ड्राइव्स हमारा मेन वर्ब हो गई और हिज कार हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। दोस्तों तो हम क्या देखते हैं कि कोमल ड्राइव्स हिज कार वेरी केयरफुली, यहाँ पर ड्राइव्स जो मेन वर्ब है ये कौन सी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे जाने दोस्तों, हिज कार ऑब्जेक्ट है इसके पीछे, यानी कोमल ड्राइव्स हिज कार वेरी केयरफुली, यानी कोमल और ड्राइव्स हिज कार मतलब अपनी कार को ड्राइव करती है वेरी केयरफुली, यानी बहुत सावधानी पूर्वक। दोस्तों तो इसमें हम क्या देखते हैं, ड्राइव्स ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे हम देख रहे हैं कि ये समथिंग एल्स पासिंग जो होता है दोस्तों, कुछ भी पास करना, मतलब ड्राइव्स हिज कार, यानी वह कोमल ड्राइव्स करती, क्या करती है कोमल, कौन चीज़ ड्राइव करती है। तो हम दोस्तों तुरंत ऑब्जेक्ट की तरफ गए, हमने बता दिया कि वह अपनी कार ड्राइव करती है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। कोमल ड्राइव्स वेरी केयरफुली, दोस्तों तो कोमल यहाँ सब्जेक्ट है, ड्राइव्स यहाँ पर मेन वर्ब है, वेरी केयरफुली यानी बड़ी सावधानी पूर्वक, यानी कोमल ड्राइव्स करती है यानी ड्राइव चलाती है वेरी केयरफुली, अपनी बहुत सावधानी पूर्वक। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ड्राइव्स जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि कैसे पहचाने, अगर हम वर्ब से पूछें क्या ड्राइव करती हो, तो क्या कुछ बता नहीं पा रही है कि हम ड्राइव क्या करते हैं। यहाँ पर अगर इससे कहें कि क्या ड्राइव करती हो, तो हिज कार यानी तुरंत ऑब्जेक्ट बता रहा है कि वो अपनी कार ड्राइव करती है, लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव। तो हम इससे क्या समझे कि ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती है और इंट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। और दूसरी क्या चीज़ समझे हम कि कोई भी क्रिया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव अपने आप में नहीं होती है, बल्कि प्रयोग के आधार पर उसका प्रयोग ही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है। तो दोस्तों हम क्या देखें, वही क्रिया ड्राइव्स यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है, वही यहाँ पर ड्राइव्स इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है। तो हमको पता चल गया कि कोई भी क्रिया अपने आप में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती ही नहीं है, बस उसके प्रयोग के आधार पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव किया जाता है। तो हमको उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत अभी भी बची है या नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। और अब आप लोग अपना आगे का हेडिंग बना लीजिए, टेंस के आधार पर मेन वर्ब को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों ये आप लोग हेडिंग इसकी बना लीजिएगा कि आगे की कि टेंस के आधार पर मेन वर्ब को 5 भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। और उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी क्लास को यहीं पर आज विराम देता हूं और उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपका एक सपोर्ट, आपका एक लाइक हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम और आपको अच्छा पढ़ा सकें। इसके लिए आपके द्वारा लाइक और आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। और
दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर।